अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रोड के ऊपर जो लाइन होती हैं, जो निशानात बने होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं और किन चीज़ों से रुकना होता है और क्या चीज़ें लाजमी करनी होती हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है और क्या हमें वक्त से पहले करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। जो भी दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 0562394815। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है रोड मार्किंग या रोड के ऊपर दिए गए निशानात। जब आपको रोड पे ये वाली येलो लेन नज़र आएगी, मतलब रोड इधर भी है और इस साइड पे भी है, दोनों तरफ पे रोड है और दरमियान में येलो लेन है, उसका मतलब है कि ये दो तरफा ट्रैफिक है। मतलब दोनों साइड पे रोड गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती। मतलब जो इधर से गाड़ी जा रही है वो इधर से जाते जाते इधर नहीं आ सकती, और जो इधर से आ रही थी वो इधर से जाते जाते इधर ओवरटेक नहीं कर सकती। मतलब जिसने जाना है वो अपनी लेन में रहेगी गाड़ी। ये इधर वाली जा रही है तो वो अपनी लेन में ही रहेगी। ये जो लेन होती है इसको स्टॉप लेन कहते हैं। मतलब जिधर ये पूरी रोड के ऊपर सामने ये इस तरह लेन नज़र आएगी, कंप्लीट मुकम्मल बनी हुई। कुछ ऐसी होती हैं आधी, मतलब ये देखें आधी लेन आधी भी होती हैं, ये आधी नहीं है, ये पूरी कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट होती है उसका मतलब होता है स्टॉप लाइन। मतलब कि यहाँ पर जो गाड़ी आएगी उसे हर सूरत रुकना है, चाहे कोई सामने से गुज़र रहा है या नहीं, चाहे कोई सामने आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं, उसको हर सूरत रुकना है। उसकी मिसाल कैसी है, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ यहाँ से कि ये देखें, ये इस तरफ से रोड जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, तो इसके सामने ये देखें यहाँ पर आपको स्टॉप लेन नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सॉलिड कंप्लीट लेन। मतलब यहाँ से जो गाड़ी आ रही है उसके सामने ये वाइट लेन है, ये वाली। मतलब कि जब यो यहाँ से आएगी तो उसे हर सूरत यहाँ पर रुकना है। क्यों? क्योंकि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल चलने वालों का रास्ता है। अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है या यहाँ से आ रहा है आहिस्ता 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 यहाँ पर पहुँचा है, तो इस गाड़ी को यहाँ पर हर सूरत रुकना है, क्योंकि उसके सामने स्टॉप लेन है, उसने रुकना ही रुकना है। तो इसी तरह ये जो टूटी लाइनें होती हैं, देखें उसके ऊपर सामने ये कंप्लीट लाइन है और ये टूटी लाइनें हैं। टूटी लाइनों का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाती है, जो इस तरफ जा रही है या जो इस तरफ जा रही है इस रोड से, वो एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब इधर से जाने वाली गाड़ी ऐसे ओवरटेक करके इधर आ सकती है, या इधर से गाड़ी आने वाली ओवरटेक करके इस लाइन में आ सकती है। तो ये ओवरटेक करने की, मतलब ये टूटी जो लाइनें वाइट कलर की होती हैं, उसका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि येलो लाइन का क्या मतलब। ये सेम टू सेम रोड है, ये इसमें वाइट कलर की लाइनें हैं, इसमें येलो पीले कलर की लाइनें हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये टू वे ट्रैफिक है। मतलब कि यहाँ से इसी रोड पे गाड़ी इस तरफ जाएगी और इस रोड से गाड़ी इस तरफ को आ रही है। मतलब ये टू वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ जाने वाली सड़क। तो जो इस तरफ जा रही है वो ओवरटेक तब कर सकती है कि अगर उसको सामने वाला क्लियर नज़र आए कि आगे से कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो वो फिर इस तरह से ओवरटेक करके और वापस फिर अपनी लेन में आ सकता है। मतलब अगर कोई गाड़ी इधर से जा रही है और उसे पता है कि यहाँ से सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो एहतियाती तदबीर करते हुए कि एक्सीडेंट ना हो, रोड क्लियर हो, तो वो इधर से जाकर ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में, अपनी तरफ पे, अपनी रोड पे, अपनी सड़क पे वापस आ सकते हैं। मतलब ओवरटेक कर सकती है। तो अब आपको मतलब समझ आ गया कि जो वाइट कलर की लेन होती है वो वन वे होती है, मतलब सिर्फ एक ही तरफ को जाने वाली रोड। मतलब कि आपको जो वाइट लाइन वाली रोड होगी वो सिर्फ वन वे है, मतलब सिर्फ एक ही तरफ को ट्रैफिक जाती है और वो ओवरटेक कर सकते हैं जब मतलब अपनी सेफ्टी हो। और जो येलो लेन होती है वो टू वे ट्रैफिक, मतलब दोनों तरफ मुड़ने वाली रोड। मतलब सामने से इस तरफ सीधे जाने वाली भी और इस तरफ सीधे आने वाली भी। ओवरटेक करना हो तो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर जिस तरफ आप मुड़ने लगे हैं सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। ये देखें यहाँ पर एक ही रोड पे दो येलो लेन हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक है टूटी लाइनें पीले कलर की, यहाँ पर कंप्लीट लेन है जुड़ी हुई, कोई टूटी हुई नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ये भी टू वे है, जैसे ये टू वे थी ये भी टू वे है, लेकिन यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लेन में ही रहेंगे, आप अपनी लेन से इधर नहीं आएंगे, ओवरटेक करके वापस इधर नहीं आएंगे।
इधर आपने किसी सूरत भी ओवरटेक नहीं करना। जिस लेन में जिस सिमत में आप जा रहे हैं सिर्फ उसी सिमत में रहेंगे और उस सिमत से आने वाली गाड़ी ओवरटेक करके इस तरफ को नहीं आएगी। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि ये जो लेन होती है ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे तिरछी, ऐसे मुड़ी होती है, इसका क्या मतलब होता है? इस तिरछी लेन का क्या मतलब होता है कि जब आप पीछे से एक रोड की सिमत से आप सीधे आ रहे हैं, तो जब सीधे आप आ रहे होंगे तो शुरू में आपको जो लेनें मिलेंगी वो ऐसी लाइनें मिलेंगी टूटी हुई सीधी, लेकिन जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल के पास पहुंचेंगे तो आपकी ये जो लाइनें हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पीछे से जब आप आ रहे होंगे तो ऐसे लाइन सीधी होगी तो वहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते थे, लेकिन जब ऐसी जगह पे पहुँचेंगे तो आपने ओवरटेक नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी सिमत में ही रहना। आपने ऐसे ओवरटेक करके इस लाइनों के ऊपर से ऐसे ओवरटेक करके इधर नहीं आना, आपने सिर्फ अपनी सिमत में सीधा ही रहना है। किसी भी सूरत आपने इन लाइनों के ऊपर से ओवरटेक नहीं करना, क्रॉस करके इस लाइन में नहीं आना। इसी तरह ये देखें, ये जो गाड़ी है, ये लेन जो है, इधर से गाड़ी अगर आ रही है तो वो ओवरटेक करके इस सिमत में नहीं जाएगी, वो अपनी लेन में ही रहेगी और यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो भी जगह है वहाँ से क्रॉस करके आगे आएगी। अब आते हैं कि इस जंक्शन की तरफ, ये जो येलो लाइनों वाला आपने डब्बा देखा होगा, हमेशा चौराहे में, मेन चौक में, सिग्नल वाली जगह पे आपने ये येलो लाइनों वाला डब्बा देखा होगा। तो इस येलो लाइनों का डब्बा क्या मतलब क्या है देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस रोड से जा रहे हैं और आपने ऐसे इधर से जाके आपने लेफ़्ट जाना है, इस रोड पे आना है, इस रोड पे। और अगर आप इधर से निकले हैं लेकिन सिग्नल आपका खुल गया है, ये जो ट्रैफिक थी, ये जो इस सिम से आ रही थी जिसने सीधा जाना है, इस रोड पे आना है, तो जब ये इधर से सीधे आए हैं और इनका आगे जो ट्रैफिक थी, जाम थी, वो इधर आके रुक गए हैं इस जंक्शन के अंदर, इधर इन डब्बों के अंदर रुक गए हैं और अब उनका सिग्नल बंद हो गया और जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर आके रुक गई हैं क्योंकि आगे सारा रास्ता बंद है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुक गई हैं। अब आपका सिग्नल खुला है, अब आपने यहाँ से निकल के आपने भी इसी जगह पे आना है, लेकिन ऑलरेडी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपका सिग्नल खुला है, आपने भी निकल के आप भी यहाँ पर आ गए और आप भी सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रास्ता बंद हो गया। अब जो ये वाली ट्रैफिक है, जब इनका सिग्नल खुलेगा और इन्होंने सीधा इधर जाना है, आपने तो यहाँ से लेके ये सारा रास्ता बंद कर दिया, तो ये जो ट्रैफिक है जब इसका सिग्नल खुलेगा, जिसने सीधा जाना है वो कैसे जाएगी? रास्ता तो बंद हो गया है, इधर उसने जाना है ट्रैफिक ने, वो यहाँ पर जाम हो गई है। अब जब वो यहाँ पर जाम हो गया इधर, अब जब ये ट्रैफिक सिग्नल खुलेगा, इन्होंने निकल के इस तरफ आना है, इस रोड पे आना है, और ये ट्रैफिक जब सिग्नल खुला था ये यहाँ पर आके रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली ट्रैफिक सारी इधर बंद हुई है, ये वाली रोड की। अब ये वाली ट्रैफिक खुल के यहाँ पर बंद हो गई है, तो मतलब ये सारा एरिया भी बंद हो गया है। तो जब ये सिग्नल खुलेगा तो ये यहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो इस जंक्शन का, डब्बों का क्या मतलब है? जब ये कांटे लगे हुए हैं, इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पर किसी सूरत भी गाड़ी नहीं रोकनी। अगर आपको लगता है कि आपने इस तरफ जाना है, इस रोड पे, यहाँ से निकल के इस रोड पे आना है, अगर ये रोड खाली क्लियर आपको नज़र आ रही है, तब अगर आपका सिग्नल खुला है तो आप इधर आएँ। अगर आपका सिग्नल खुल गया है लेकिन ये रोड बंद है, तो सिग्नल खुला है फिर भी आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आपको यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि आपकी लेन क्लियर ना हो। इन डब्बों का यही मतलब है कि आपने इस जंक्शन में किसी सूरत भी स्टॉप नहीं करना, रुकना नहीं है। अगर आप रुकते हैं तो आपको पता है हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, आपको हर तरफ से कैमरा पड़ेगा और आपको कोई 100, 200, 500 दिरहम जुर्माना नहीं पड़ेगा, हज़ारों के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन तीरों के बारे में कि इन तीरों का क्या मतलब है। ये तीर जो रोड पे बने होते हैं, इनका क्या मतलब? देखें, अगर आप इस लेन में से आ रहे थे, इस रोड पे से आ रहे थे और आगे जाके आपको ये तीर ऐसे नज़र आ रहा है और सीधा जाते हुए, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस लेन में से आएंगे तो यही रोड सीधी जो जा रही है वो आगे जाके आपको इधर भी निकाल सकती है। अगर आपने राइट मुड़ना है और ये रोड आपको सीधे भी लेके जाएगी तो इसी लेन में रहें। अगर आपने सीधे मुड़ना है, राइट साइड पे जाना है या सीधे जाना है, तो इसी लेन में रहें। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ सीधा जाना चाह रहे हैं तो आप ये लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीरों का ये मतलब होता है कि ये लेन आपको कहाँ पर लेके जाएगी, इसका कहाँ पर एंड होगा। क्या मतलब कि भाई ये रोड आपको राइट तरफ मोड़ देगी, सीधी लेके जाएगी, या आपको लेफ़्ट मोड़ देगी। तो अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आप शुरू में ही इस लेन में आ जाएं
ताकि ये लेन जो है आपको लेफ़्ट मोड़ दे, आपको लेफ़्ट ले जाए। क्योंकि अगर आप इस लेन में रहेंगे और आपने सीधा जाना है तो आगे जाकर क्या होगा कि आगे जाकर ये रोड सिर्फ इधर मुड़ जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, आगे से ये क्लोज़ होगी, बंद होगी, तो आप सीधा नहीं जा सकेंगे। तो आप शुरू में ही आप दरमियान वाली लेन में रहें अगर आपने सीधा जाना है। हमेशा याद रखें जब सीधा जाना हो तो मिडल वाली लेन में रहते हैं। अगर राइट या लेफ़्ट मुड़ना है तो राइट मुड़ने के लिए राइट लेन में रहते हैं, लेफ़्ट मुड़ने के लिए लेफ़्ट लेन में रहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड मार्किंग, सड़क के ऊपर जो निशान होते हैं उनसे याद, ये देखें, आपने बहुत दफ़ा गाड़ी में सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा आपको कुछ जगहों पर जब गाड़ी गुज़रती है तो इस तरह की येलो पट्टियाँ नज़र आती हैं, ये वाली। जब इन येलो 5 पट्टियों, ये देखें 1 2 3 4 5, जब इन 5 पट्टियों के ऊपर से गाड़ी गुज़रती है तो आपकी गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट करती है या साउंड आती है, डुक 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 डुक, इस तरह की साउंड आती है या वाइब्रेट होती है। तो इन पट्टियों का क्या मकसद है? दुबई में हर जगह पर ये जो पट्टियां हैं लगी होती हैं, उसका क्या मकसद है? ये लगाने का क्या मतलब है कि मज़े देने हैं आप लोगों को? नहीं, इन पट्टियों का कुछ मकसद है। ये आप नोट करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगली दफ़ा गाड़ी में बैठे हों और आप इन पट्टियों के ऊपर से जब आपकी गाड़ी गुज़रे तो ये आप नोट कीजिएगा कि ये पट्टियाँ कब आती हैं। ये पट्टियाँ हमेशा तब आती हैं जहाँ तो जब आपके पास जंप आने वाला है, छोटा या बड़ा, या आपके पास बिल्कुल नज़दीक अब मोड़ आने वाला है। मतलब आप एक सीधी सड़क से जा रहे थे 40 50 60 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, तो वो सड़क बिल्कुल सीधी थी और काफ़ी देर से, मतलब 2 3 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आप सीधी सड़क से आ रहे थे और आप अपनी स्पीड पे 100 120 60 80 से आप आ रहे थे। तो अब आके काफ़ी आगे आके आपको ये पट्टियों के ऊपर से गुज़रना पड़ा, गाड़ी आपकी वाइब्रेट हुई, तो वो ये आपको शो कर रही है कि अपनी रफ्तार को आस्ता कर लें। क्यों? क्योंकि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है, पैदल चलने वालों का रास्ता आ रहा है, या आगे मोड़ आ रहा है, या आगे कोई छोटा या बड़ा जंप आ रहा है, या आगे राउंड अबाउट आ रहा है, आगे से सड़क मुड़ने लगी है, आगे से बड़ा ख़तरनाक मोड़ आ रहा है। तो ये पट्टियों के ऊपर से जब गाड़ी गुज़रती है तो अगर आप एक स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो आपको वार्निंग मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आगे या तो मोड़ आ रहा है, या जंप आ रहा है, या सिग्नल आ रहा है, या पैदल चलने वालों का रास्ता आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो इस तरह ये होता है कि अगर आप नींद में होते हैं, आप गनूदगी में होते हैं, आपको नींद आ रही होती है और आप नींद की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो जब इन पट्टियों के ऊपर से गाड़ी गुजरेगी तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि ज़रूर कोई मोड़ आने लगा है, कोई जंप आने लगा है, तो मैं एहतियात कर लूँ। अब सेम इसी तरह ये देखें येलो कलर की पट्टियाँ, ये मतलब ये इधर से रोड आने वाली जो है और ये इधर से जो जाने वाली है, ये रोड के सामने जब आपको दूर से इस तरह की पट्टियाँ नज़र आएंगी दूर से ही, तो इसका मतलब होगा कि ज़रूर आपके सामने बड़ा जंप आ रहा है जिसके ऊपर से अभी आपने गुजरना है। मतलब आप इस रोड से आ रहे थे तो आपको ये बड़ा जंप है, इसके ऊपर से गुजरेंगे, जो कि 20 या 30 की स्पीड से आप गुजरते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आपकी गाड़ी उलट भी सकती है, अनबैलेंस हो सकती है और आपको और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसी तरह किसी भी किस्म की आपको कोई मालूमात चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, कोई चीज़ समझ नहीं आती, ये सारा सिग्नल टेस्ट के हवाले से है। उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, ये सारा जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, ये सारा रोड मार्किंग का ये सारा सिग्नल टेस्ट होता है। ये सिग्नल टेस्ट में सवाल आते हैं, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो रोड है इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सारे सवाल आपको सिग्नल टेस्ट में, थ्योरी टेस्ट में आते हैं। तो आपने थ्योरी टेस्ट पास इसी सूरत में करना है अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। जिस तरह अभी ये देखें, इस इशारे का क्या मतलब है, ये जो 3 कोनों वाली शक्ल है और इसके अंदर ये गोल सा बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये आगे एहतियात करें, रफ्तार को आहिस्ता करें, आगे राउंड अबाउट आ रहा है। ये आपको अलर्ट करता है, आपको चीज़ें बताता है, दिखाता है। जिस तरह ये देखें, इसके अंदर यू टर्न बना हुआ है कि रफ्तार को आहिस्ता कर लें, आगे यू टर्न आ रहा है। अगर आपने यू टर्न करना है तो आप अपनी रफ्तार को आहिस्ता करें ताकि आप इजीली अपना यू टर्न मुकम्मल कर सकें। कोई भी आपको चीज़ समझ ना आए सिग्नल टेस्ट के हवाले से, किस तस्वीर का क्या मतलब है, किस तस्वीर की आपको समझ में नहीं आती,
आप मुझे तस्वीर बना के भेज दें कि भाई ये जो तस्वीर है, ये जो निशान है, इसकी समझ नहीं आ रही, तो मेरी इसमें कोई हेल्प कर दें, मुझे बताएं कि इसको कैसे करना है। तो मैं आपके लिए मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप सिग्नल टेस्ट कैसे पास करेंगे पहली ट्राई के अंदर। कोई मेरा भाई इतनी मुश्किल बड़ी बात नहीं होती। ये देखें ये सारी तस्वीरें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें हैं। आपने सिर्फ तस्वीरों को देखना है और एक बार याद कर लेना कि इनका मतलब क्या है। दोबारा आपको ये चीज़ें नहीं बोलेंगी। ये देखें, अब मैंने इसका मतलब बता दिया आपको कि ये जो वाइट लाइन है जो कंप्लीट बनी होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसका मतलब है कि अगर आप इस रोड से जा रहे हैं तो आपने हर सूरत रुकना है। ये जो टूटी लाइनें होती हैं इसका मतलब होता है ओवरटेक करना। तो ये सेम सारा चीज़ें ऐसे ही आपको सिग्नल टेस्ट में मिलेंगी। जिस तरह कि ये देखें सिग्नल टेस्ट, ये रेड का मतलब रुक जाना, ये जो ग्रीन है इसका मतलब है कि अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आप इस लेन में आ जाएं जिस लेन के सामने इस तरह ये लेफ़्ट मुड़ने का निशान है। ये जो है ये यू टर्न का मतलब, अगर यू टर्न वाला ग्रीन हो गया तो सिर्फ यू टर्न वाले मुड़ेंगे, बाकी लोगों का सिग्नल बंद है तो वो नहीं जाएंगे। सिर्फ वो लोग मुड़ें जिन्होंने यू टर्न करना है। तो सिर्फ यू टर्न वाले को अलाउ है कि वो अपनी गाड़ी को मूव करे, बाकी रुके रहें। ये देखें ग्रीन का मतलब चले जाना, रेड का मतलब रुक जाना, येलो का मतलब कि एहतियात करें, रफ्तार को आहिस्ता कर लें या तैयारी कर लें, करें जाने की या रुकने की। तो ये छोटे छोटे सिग्नल टेस्ट इशारे होते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती है मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, नंबर मैंने वीडियो के शुरू में दिया है, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं आपकी हेल्प करूँगा।